Hello everyone, this is Dr. Praveen Tripathi and I'm very happy to interview Dr. Ayan Mohammed who got a score of 221 and that too in the first attempt. Ayan, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, many congratulations. Thank you so much, sir. So Ayan, I think you have been studying using Cerebellum platform since 2 years now. काफी टाइम से Yes, पढ़ sir. रहे हो. Sir. अयान, एग्जाम को लेके एग्जाम फोकस प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया? सर एग्जाम फोकस प्रिपरेशन सर मैंने मेरे फोर्थ ईयर के मिड से स्टार्ट किया था सर. अच्छा. So what was your strategy? Initially, were you using main videos or did you start with the live classes? What was your strategy? सर इनिशियली सर मेन वीडियोस सर हम्म, देन आफ्टर कमिंग कंप्लीटिंग फिफ्थ ईयर हम्म. मिशन 200 प्लस वीडियो सर. तो फिर वापस आके फिर मिशन 20 प्लस की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी थी आपने? यस सर. अच्छा. सो अयान, कैसे क्या करते थे, मतलब आपका हाउ वुड योर डे लुक लाइक? मान लीजिए लैब वन जब चल रहा है तो क्या आप सारी लाइव क्लासेस रेगुलरली करते थे? हाँ सर लैब वन जो चल रहा था सर बेस्ट फायदा ये हुआ कि जो बच्चे अगर वहां पढ़ के आते हैं सर उनको सुबह टाइम मिल जाता है अपनी तैयारी हाँ, करने का. हाँ. और शाम को जब सर फटीक फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है हम्म, तो सर आसानी रहती है सिर्फ वीडियोस देखनी. जैसे जैनब मैम बोलती है ना हम्म, कि शुरुआत के 4 घंटे एक्टिव रिकॉल होना चाहिए स्टार्टिंग में डे के, फिर हम्म. उसके बाद क्वेश्चंस और शाम को वीडियोस देखना, तो सर उसका बहुत फायदा हुआ सर. ओके. सो इवनिंग में आप लाइव क्लासेस देख लेते थे और दिन के टाइम पे आप अपने से रिवाइज करना और खुद से क्वेश्चंस करना ये कर लेते थे? हाँ सर. ठीक है. सो ऑल क्लासेस यू अटेंडेड लाइव क्लासेस फॉर ऑल द यस. सब्जेक्ट्स? यस सर. ठीक है. सो व्हाट अबाउट द एमसीक्यू? एमसीक्यू सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या रहती थी? ईएनडीज जो होते हैं एग्जाम के बाद या किसी भी क्लास के बाद, उसको कितना आप रिलीजियसली फॉलो करते थे? सर सेरिबेलम का सबसे बेस्ट पार्ट था सर ईएनडी सर. अच्छा. सर जो कोर्स हमारा हो जाता था वो तो होता ही था, और जो 20% एक्स्ट्रा ईएनडी में मिलता था सर, और हम्म, क्वेश्चन करने का वे जो मतलब टीचर सिखाते थे सर, हम्म, उसने सर एग्जाम में बहुत हेल्प करा सर. हम्म, हम्म. और ऐसा सर ऐसा ऐसा क्यों, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या मिलता था ईएनडी में ऐसा जो आप कह रहे हो कि बेस्ट पार्ट वही है? सर ईएनडी के क्वेश्चंस जो होते थे पीवाईक्यू बेस्ड होते थे, हम्म. लेकिन सेम टू सेम वही पीवाईक्यू नहीं होते थे, मतलब कि सिर्फ वही रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन कर रहे ट्विस्ट हैं. कर देते हैं. हाँ सर ट्विस्ट करके, तो उससे हमको पता चलता था कि क्वेश्चन अगर ट्विस्ट भी होगा तो हमको कैसे करना है एग्जाम में. हम्म. तो जो अप्रोच होती है एक एमसीक्यू सॉल्व करने की, कैसे ऑप्शंस को रूल आउट करना है, कैसे इंपॉर्टेंट बज़वर्ड्स को पकड़ना है, ये सब चीजों को आप कह रहे हो उसके से बहुत फायदा ये होता सर एग्जैक्टली सर सेरिबेलम ने जो चीज सिखाई कि मतलब क्वेश्चन अगर ट्विस्ट भी होगा तो तुम्हें घबराना नहीं, किस तरह से वहां पे करना है. है. राइट, राइट. अच्छा बेटा, हम लोग क्लास मतलब हम लोग रोज ऐप में लेट नाइट पीवाईक्यूज देते हैं सो दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए. सो वर यू रेगुलर विथ लेट नाइट पीवाईक्यूज? यस सर. सर लेट नाइट पीवाईक्यू सर हेल्प मी अलॉट सर. हम्म. किस तरीके से फायदा होता था? तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मतलब पीवाईक्यूज करने के लिए यहाँ जाना है वहां जाना है, मतलब सेरिबेलम ने कंप्लीट पैक दिया था पीवाईक्यूज हम्म, ईएनडीज मेन हम्म, वीडियोस और हम्म. फ्लैश कार्ड जो लास्ट में आए थे वैसे हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं हो पाए. लास्ट में आए थे आप लोगों के लिए. हाँ. हाँ, हाँ. ठीक है. अच्छा, जो ये अयान हमारा एक पैटर्न होता है कि वी हैव लैप वन, वी हैव लैप टू, देन वी हैव लैप थ्री. द एम इज की इन द बिगनिंग इन लैप वन वी कंप्लीट द कोर्स इन अ कंसेप्चुअल वे एंड देन वी इंश्योर 3 रिविजन्स. सो डू यू थिंक ये प्रोग्राम जो है कि जिसमें एक पढ़ाई भी हो जाए और 3 रिविजन्स भी हो जाए, ये फाइनली बहुत हेल्प करता है एग्जाम से पहले सब कुछ कवर करने में? सर ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सर हम्म, जैसे मैंने पहले मेन वीडियोस देख रखे थे हम्म. सर, मैंने डॉक्टर जीआर जी के कम से कम 4 से 5 बार वीडियोस तो मैंने वहीं देख रखे थे, तो मुझे याद हो गया था, तो मैंने कोशिश करी कि लैब टू में मैं सेलेक्टिवली देखूं. अच्छा. हम्म, हम्म. और और जैसे विवेक सर को सर मैंने 4 से 5 बार जब मैं वहीं था मैं कोशिश कर रहा था कि मतलब रिवीजन वहीं करके आऊँ, जैसे मेन मेन सब्जेक्ट के पीएसएम सर्जरी ऑब्स गायनी. और हम्म, सर एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन देना चाहूंगा मैं, हम्म. सर्जरी के हमारे अमृत नाथ सर और ओबीजी के डॉक्टर रैना मैम सर बेस्ट है सर. ये अनपॉपुलर नहीं है, अब ये तो पॉपुलर ओपिनियन है. सभी हाँ जितने भी लोग उन दोनों से पढ़ते हैं सभी बोलते हैं अभी. सर कोई बच्चा ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मैं जयपुर ही रहता था, मतलब कोचिंग में बाहर से ही कर रहा था, तो और जितने भी कोचिंग के बच्चे थे ना सर सब हाँ, उनकी तारीफ करते थे सर. हाँ, नहीं नहीं और वेरी. सर डॉक्टर अमृत ने जो सर्जिकली थिंकिंग पैदा करी ना, एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चन नहीं आने वाले, हम्म, हम्म, लेकिन जो डॉक्टर अमृत ने पढ़ाया ना सर उसने इतना हेल्प करा सर. और हम्म. डॉक्टर रेना मैम ने सर, और सर डॉक्टर दिलीप की, जब डॉक्टर. आपने पूछा था सर आपकी क्लास में तो मैं मतलब उस वक्त बोल नहीं पाया डॉक्टर दिलीप की. हम्म, सर डॉक्टर दिलीप हमेशा कहते थे कि तुम मेडिसिन करके जाओगे क्लिनिकली एज रहेगा तुम्हें. और हम्म, सर वही नंबर अगर मैं मेडिसिन नहीं कर होते तो मेरे 190 होते सर. ये हम्म. डॉक्टर दिलीप की वजह से ये सर जो मेरे 221 आया था. वेरी नाइस. आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. और मैं ये क्लिप डॉक्टर दिलीप को भेजूंगा. सर जरूर सर. हाँ. सर जरूर सर वो उनको. डॉक्टर दिलीप का जो मेडिसिन करके आता है, वो चाहे नीट पीजी हो, चाहे आईएनआई हो, चाहे एफएमजी, उसको उसको वो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर सही होते हैं सर उसके. जितने भी प्लेटफॉर्म है सर मैंने हर जगह से मेडिसिन करी है सर. हाँ. सर मैं नाम भी मतलब नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, लेकिन जो मतलब भी भाई. अभी के फेमस मतलब जो कहते हैं कि इनसे कर लो इनसे कर लो, सर हाँ, जब एग्जाम में जाते हैं ना सर बच्चे मेडिसिन गाली देते हैं कि हाँ, यार मेडिसिन नहीं पढ़नी थी, उनकी मेडिसिन सर 20 से 25 पेज में पूरी कार्डियो थी, और कार्डियो हाँ. का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डॉक्टर दिलीप के क्वेश्चन से बाहर हो.
वंडरफुल, सो नाइस टू हियर दैट अयान, बहुत अच्छा लगा बेटा। अच्छा ये बताओ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द मैराथन क्लासेस जो एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन होता है। सो डिड यू डू मैराथन लाइव या फिर आप अपना खुद का रिवाइज कर रहे थे? सर मैंने बताया ना कि मैंने पहले से कर रखा था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि सिलेक्टिवली करूं, जैसे अच्छा। पीएसएम हुई, मेडिसिन हुई, जो मतलब मेन मेन सब्जेक्ट लग रहे थे। हम्म, अब सर्जरी मैंने डॉक्टर अमृत की क्वेश्चन भी करे थे, मेन वीडियोस देखी, लैब 2 देखा, तो मुझे लगा कि मैराथन देखने से अच्छा कि मैं क्वेश्चंस लगाता हूं। लास्ट में मैंने ये करा था सर। हम्म, चलो वंडरफुल। सो अयान, व्हेन you got out of the examination hall after appearing for the exam, did you know कि तो पास तो हो ही गया डेफिनेटली? नहीं? सर प्रेशर इतना मेरे साथ होता ही नहीं था सर, कभी मैं जीटीज दे रहा था, जब भी मेरे 200 प्लस आ रहे थे, एग्जाम देने से पहले कॉन्फिडेंस रहता था कि जो आएगा देखा जाएगा, हम्म, इतना पढ़ा है। लेकिन एग्जाम देने के बाद सर मुझे डर लगता था कि पास तो हो जाऊंगा, पास तो हो जाऊंगा। हम्म, हम्म, लेकिन सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे 221 आएंगे, बस हम्म, लगा था कि हाँ बस पास हो जाऊंगा, क्योंकि सेकंड पेपर आया था सर्जरी और ऑब्स गायनी की सर, उसमें सर्जरी ऑब्स गायनी और मेडिसिन। हम्म, और सर मैं हर क्वेश्चन पे डॉक्टर अमृत को याद कर रहा था कि डॉक्टर अमृत ने हाँ पढ़ाया था कि इस तरह से करना है। डॉक्टर दिलीप की सर इतनी मेहनत की सर, उन्होंने 12 दिन 13 दिन लिया मेडिसिन में, टाइम लिया हो, लेकिन उसने इतना फायदा दिया ना सर हम सबको। मैं कार्डियो लगी नहीं रही थी डिफिकल्ट है, एंडो लगी नहीं रही थी डिफिकल्ट है, नेफ्रो में सर एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी डिजीज सर लगी नहीं रही थी कि टॉपिक्स डिफिकल्ट है। very nice. I'm sure they would watch this video and they'll feel very happy and they will be very proud of you. अयान, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। अब क्या करना, नेक्स्ट प्लान क्या है? प्लानिंग टू स्टे बैक इन इंडिया या फिर बाहर जाने का प्लान है? स्टे बैक इन इंडिया एंड प्रिपेयर फॉर नीट पीजी सर। नीट पीजी एंड INICT, राइट? अगर पहली बार में 222 स्कोर, 221 स्कोर लेके आए हो, तो अभी अपने को एम करना है टॉप 100 में आने के लिए INICT और नीट पीजी में, और सर डेफिनेटली। आप बस मुझे एक चीज बता दो, आप बोल दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। इज इट पॉसिबल फॉर एन एफएमजी टू गेट रैंक अंडर 5000 और अंडर 1000? बेटा मैं नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें एविडेंस दूंगा। पिछले साल नीट पीजी में रैंक 9 या रैंक 8 FMG बच्चा था, राइट? रैंक तुम 5,500 की बात कर रहे हो, मैं रैंक 10 की बात कर रहा हूँ। इट इज 100% पॉसिबल फॉर FMG स्टूडेंट टू गेट इन द रैंक 10 इन INICT नीट पीजी। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दिन की बात है, आज नहीं तो कल रैंक 1 FMG बच्चा आने वाला है। टॉप 10 तक तो पहुंच गए बच्चे हमारे। अब रैंक 1 की बात है, मे बी तुम ही हमारा नाम रोशन करोगे। जरूर सर। ये बात दिमाग से निकाल देना बेटा कि तुम FMG हो तो तुम्हारे लिए ये पर्टिकुलर रैंक पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टॉप 10 में आ चुके हैं, अब टॉप 1 की बात बची है। ठीक है? और सर मतलब नीट पीजी की तैयारी में कब से स्टार्ट करूँ? अगले दिन से स्टार्ट करूँ? बहुत से कहते हैं आराम करो। अभी से स्टार्ट करो। अभी से स्टार्ट करो, एक हफ्ता 2 हफ्ता आराम करो। देखो, यू गॉट अ स्कोर ऑफ 221, राइट, विच मीन्स योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड। यू हैव लर्न फ्रॉम ऑल दिस ग्रेट फैकल्टी, दिलीप सर, अमृत सिंह, सबने कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए होंगे। इफ यू टेक अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, देन गेटिंग बैक इन टू मोमेंटम मुश्किल हो जाएगा। 10 12 15 दिन एंजॉय करो, कहीं घूम के आ जाओ, और फिर शुरू करो। एंड एम यही है, टॉप 100 का एम लेके चलना है। छोटा एम और मत लेके चलना। ठीक है? टाइम सर भी 1 1.5 साल मिलेगा तुम्हें, शायद इंटर्नशिप ये सब करने में टाइम मिलेगा, 1.5 साल 2 साल का। तो बड़ा एम लेके चलेंगे। सर मैं बस लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा सर, जब मैं आखिरी के 10 दिन थे सर, बहुत ज्यादा मतलब हम्म, कंफ्यूज हो गया था, बहुत ज्यादा घबरा गया था सर। बस आपकी एक एक लाइन याद थी मुझे कि हम्म, लास्ट दिन तक लेके जाना है। बिल्कुल। और आपकी सर जब वो मतलब आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे, अपूर्व सर की, तो सर मैं वीडियो लाइक्स में रखता था जब भी मेरे को मतलब मेरे को लो फील होता था, जाके अपूर्व सर की वीडियो देखता था, लगता था नहीं अब पढ़ना है। बिल्कुल। नहीं, ही इज ग्रेट, और वो मतलब सालों से इतने हजारों, 10 of 1000 बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया है, गाइड किया है। सो ये जो अपूर्व सर जैसी जो बातें करते हैं ना, वो विजडम होता है। वो बोलने के लिए नहीं बोला उन्होंने, 20 साल देखा है बच्चे क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से बातें बताते हैं, और बड़ी सर ग्रेट। आपकी वो एक लाइन मेरे दिमाग में बस थी कि लास्ट डे तक लेके जाना है, लास्ट डे तक लेके जाना है, लास्ट मोमेंट तक लेके जाना है। बेटा, इफ यू कैन डू दैट ना, टेक द प्रिपरेशन टू द लास्ट डे, 50% जीत वहीं पे हो जाती है हमारी। चलो यार, ग्रेट बेटा, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत मजा आया, आई एम वेरी प्राउड मेरे ऑफ को यू। भी बहुत अच्छा लगा सर। एंड अभी ये पिक्चर भी बाकी है, कहते हैं ना। अब ये तुम्हारा इंटरव्यू और होगा 1.5 साल बाद, तुम्हें टॉप 100 में आना है, उसके बाद फिर जरूर बस सर, आएगा। जरूर मैं अपना हार्ड वर्क करूंगा सर। ऑल दी बेस्ट बच्चे, ऑल दी थैंक यू बेस्ट। सो मच सर।